नमस्कार। एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल राघवेंद्र क्लासेज बाय शीतल सर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से ही एक ऐसे टॉपिक को उठाकर आपके सामने लाए हैं जिसमें आप एसएससी और रेलवे में इससे अक्सर क्वेश्चन देखते होंगे। जी हाँ, फिगर काउंटिंग में आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल, स्क्वायर वगैरह काउंट करने के लिए देता है कि आप इसमें वर्ग का संख्या पता करिए, या कभी आयत का संख्या पता करिए, या कभी ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। इसके लिए आप कोशिश करते हैं काउंट करने का। कुछ आपको रूल देंगे और रूल के माध्यम से आप इजीली 2 सेकेंड में आप काउंट कर पाइएगा उसको। सिर्फ 2 सेकेंड में कैसा भी ट्रायंगल हो आप उसको इजीली काउंट कर पाइएगा। लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक डायग्राम देखना होगा, और बेसिक डायग्राम में हम लोग सीखेंगे कि कौन से ट्रायंगल पर कौन सा ट्रिक अप्लाई है। चलिए आते हैं, देखते हैं बेसिक डायग्राम। उसके लिए हम लोग को कुछ बेसिक डायग्राम देखना होगा, और बेसिक डायग्राम में हम लोग सीखेंगे कि कौन से ट्रायंगल पर कौन सा ट्रिक अप्लाई है। चलिए आते हैं, देखते हैं बेसिक डायग्राम। एक ट्रायंगल है, सिर्फ एक ट्रायंगल है। अगर आपको कहा जाए अब इसको बंटवारा कर दीजिए तो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? जी हाँ, 1, 2 और एक बड़ा वाला 3। एक और ट्रायंगल अगर ऐसा ही लिखा जाए और कहा जाए आपसे कि इसमें कितने ट्रायंगल है पता करिए, तो थोड़ा सा बढ़ने लगा। 1, 2, 3, इस दोनों को मिला के 4, इस दोनों को मिला के 5, एक सबसे बड़ा वाला 6 ट्रायंगल निकलेगा। लेकिन ये मौखिक काउंट करके ट्रिक से कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए, इसमें तो एक ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल की संख्या 1, इसमें 1 और 2। करना हम लोग को ये होगा कि जो गैपिंग दिख रहा है इस गैपिंग में आपको नंबरिंग कर लेना है। नंबरिंग कर दीजिएगा और इस नंबर को ही जोड़ दीजिएगा आपस में। 1 और 2 मिलकर 3 हो जाता है, तो इसमें 3 ही वो ट्रायंगल है। जैसे इसमें जोड़िएगा 1, 2 और 3 को जब आपस में जोड़ेंगे आप तो 6 ट्रायंगल चला है, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस इसको आप ऐड करिएगा तो 6 आ जाएगा। एक और देख सकते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 कर दिए, तो आप जोड़ लीजिए इसको। 2, 1, 3, 3, 6 और 4, 10 ट्रायंगल है इसमें। कोई दिक्कत नहीं। फिर से इसको तो इग्नोर कर देंगे। इसमें आइए, 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे तो 3 ट्रायंगल। इसमें जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3, 3, 2, 5 और 1, 6 ट्रायंगल। इसमें जोड़ दीजिए 1, 2, 3, 3, 6 और 4, 10 ट्रायंगल। हाँ, करना सिर्फ ये है कि गैपिंग को नंबर दे करके और आपस में उसको जोड़ दीजिए, उतना ही ट्रायंगल होगा। काउंट करके देख लीजिए। अब आते हैं कि अगर आपको ऐसा मिलता और एक बंटवारा कर देता इसमें, आप कहता है इसमें ट्रायंगल बताइए, तो अभी भी देखिएगा तो वैसा ही है। काउंट करिए, 1, 2, 3, तो 1 + 2 + 3। मान लेते हैं कि ये वाला लाइन नहीं होता तो 3, 2, 5 और 1, 6 ट्रायंगल मिलता। 6 ट्रायंगल बड़ा वाला से। अब इसको जरा सा ढक दीजिए तो अभी भी तो बात वही है। ये छोटा वाला में, छोटे वाले ट्रायंगल में 1 + 2 + 3 अभी भी 6 है, तो 6 छोटका में 6, बड़का में 6 + 6 12 ट्रायंगल निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं। आ जाइए, अगर आपसे कोई कहे अब इसमें बंटवारा कर दिया ऐसा, अब पूछा आपसे ट्रायंगल बताइए, फिर वही बात कहेगा तो चुटकी का काम है। अरे 1, 2, 3, अच्छा 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10, तो 10 को बड़ा वाला से ना, अब फिर 10 को यहां से मंजिला से भी
यहाँ से 10 गो मझला वाला से भी और 10 गो छोटका से भी, 10 गो छोटका से भी, अरे यहाँ भी तो वही बात है ना, तो 10 गो वहां से, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। चलिए अब वर्गाकार या आयताकार का कोई फिगर देते हैं, उसमें हमको त्रिभुज निकालने के लिए देते, तो उसको देख लिया जाए। मान लीजिए एक डायग्राम है हम लोग के पास, ये वाला, इसमें क्या को त्रिभुज बता दीजिए सब लोग। एक भी नहीं, एक भी नहीं। आप बताइए कि अब कितने त्रिभुज? हाँ, एक और एक दो, एक और एक सिर्फ दो त्रिभुज है ना। अब आते हैं कि अगर इसी डायग्राम को ऐसे कर दिया जाए, जी हाँ ऐसे कर दिया जाए, तब कितने त्रिभुज? देखिएगा सर, 1 2 3 4, नहीं नहीं 4 ही को थोड़े है, अरे 1 2 3 4 को तो छोटे का, 4 को और है करना हम लोग को। ये है इसका शॉर्टकट है कि जितना ये नंबर करने पर हाईएस्ट गया है ना, इसी को उठा करके और डबल कर दीजिए, ये ट्रिक हुआ। जितना नंबर करके हाईएस्ट जाएगा उसका डबल कर दीजिए, 8 त्रिभुज निकलेगा। काउंट करके भी देख सकते हैं, 4 को छोटा का, इन दोनों को मिला दीजिए 5, इन दोनों को मिला दीजिए 6, इन दोनों को मिला दीजिए 7, इन दोनों को मिला दीजिए, हो गया 8। चलिए अगर आपको कोई कहता अब इसमें त्रिभुज निकाल के बताइए क्या को है, फिर वही काम, ये चुटकी का काम है। 1 2 3 4 5 6, हाईएस्ट नंबर कितना गया? 6, तो 6 का डबल कर देंगे, 12 को त्रिभुज निकल जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, अभी इंतजार करते रहिए, एक से बढ़कर एक बड़ा बड़ा त्रिभुज देखेंगे हम लोग, बड़ा बड़ा आयत निकालना सीखेंगे, बड़ा बड़ा वर्ग निकालना सीखेंगे, एक से एक फिगर देखेंगे। लेकिन ये बेस है तो बेस जानना जरूरी है। चलिए जितने लोग नए हैं चैनल को झट से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको डायग्राम मिले ऐसा, आपको डायग्राम मिलता है कि 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, आप बताइए कितने त्रिभुज है इसमें? फिर वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार हाईएस्ट कितना गया? 8, तो 8 का डबल कर दीजिए, 16 त्रिभुज। अभी रुक जाइए, अब थोड़ा इसको डिफिकल्ट करते हैं। चलिए अब इसमें त्रिभुज बता दीजिए कितना है, काउंट करिए। इसमें तो आप काउंट किए 16, इसमें बता दीजिए कितना है, मैंने काउंट करिए। चलिए ये देखते हैं। आप कहिए सर ऐसा ही वाला तो यहाँ भी है, अगर ये अंदर वाला नहीं होता तब, तो अगर अंदर वाला ही नहीं होता तो 16 का त्रिभुज होता, इसी के जैसा है। अंदर वाला में भी तो काउंट करिए, ये भी तो वैसा ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर वाला भी ऐसा ही है, भले छोटा है। तो 8 दूना 16 त्रिभुज, यहाँ से भी टोटल मिलेगा हम लोग का 32 त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं। एक डायग्राम और है, अभी रुके रहिए, कहाँ जा रहे, रुकिए। ये फिगर आपको दिया गया है, यहां तक तो आपको मालूम है 16 त्रिभुज। आप बताइए इसमें कितना त्रिभुज है? ऐसा ही, इसमें ऐसा था, इसमें क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया। आप बताइए तो काउंट करके कितना त्रिभुज है? 80% लोग गलती बताएंगे, कमेंट करके बताइए तो बिना देखे अभी कितना त्रिभुज है इसमें। चलिए काउंट किया जाए। अभी भी ऐसा ही है, बड़ा वाला जो डायग्राम देखिएगा वो ऐसा ही था। तो 16 त्रिभुज तो उसमें कम से कम है, 16 त्रिभुज तो उसमें कम से कम है। अच्छा 16 को जो अंदर वाला था इसमें भी कम से कम है। तिरछा हुआ तो क्या हुआ, काउंट करिए, काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 को और क्या और एक्स्ट्रा त्रिभुज इसमें निकलेगा? जी हाँ निकलेगा। कहाँ से?
तो ये ट्रायंगल कॉर्नर वाला आप नहीं काउंट किए थे। ये देखिए, एक कोना से, इसमें कोना से नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें कोना से 3 गो ट्रायंगल निकाला एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अरे 1 2 एक बड़ा वाला 3, तो एक कोना से कै गो, 3 गो, तो 4 कोना से कै गो, 4 3 आई 12 गो। टोटल ट्रायंगल मिलेगा हम लोग का 44। कोई दिक्कत? अरे फिर से देख लेते हैं। अरे इसमें तो 32 गो था, तो 16 दूना 32, तो यहाँ भी होगा। इसमें कॉर्नर से कोई नहीं बन रहा था, लेकिन जब दो फिगर को आपस में अटैच किया गया तो कुछ नया डायग्राम बनने लगा। उसको भी काउंट करना पड़ेगा और ध्यान में लाना पड़ेगा आपको। तो 1 2 एक बड़ा वाला 3, एक कॉर्नर से 3 3 6 3 9 और 3 12, 44 त्रिभुज। आते हैं हम लोग अगले डायग्राम। चलिए अगला टाइप उठाते हैं। अब बताइए सब लोग कि इसमें कितने त्रिभुज दिख रहा है आपको? एक ईगो है। अच्छा, एक ईगो है, लेकिन अब कितना त्रिभुज दिख रहा है आपको? 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, तो 5 त्रिभुज दिख रहा है। लेकिन ये छोटा था ना, अब आपको ऐसे दे दे तब आप बताइए कितने त्रिभुज? अब बताइए कितना त्रिभुज? कितना भी अंदर में त्रिभुज रख सकता है, और आपको काउंट करना पड़ेगा। इसको काउंट करके बताइए कितना त्रिभुज इसमें। चलिए इसको देखा जाए, इसको देखा जाए। इसमें 5 त्रिभुज, तो करना आपको ये है कि बड़ा वाला के चलते हमेशा लिखिएगा 1, बड़ा वाला के चलते हमेशा लिखना है 1, अंदर में जितना त्रिभुज रखिएगा उल्टा करके उसके बदले 4, तो 4 और 1 5 त्रिभुज। जी हाँ, बड़ा वाला के चलते हमेशा 1, बड़ा वाला के चलते हमेशा 1, अंदर में कै गो त्रिभुज है? 2 त्रिभुज है ना, तो 4 और 4 2 बार लिख दीजिए, 9 त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत आ जाए यहाँ पर। अरे बड़ा वाला के चलते 1, बड़ा वाला के चलते 1, अंदर में कै गो त्रिभुज? तो 1 2 और 3 गो त्रिभुज, तो 3 गो 4 भी रखिए ना, तो 4 3 12 और 1 13 त्रिभुज। अबे रुक जाइए, इसमें काउंट कर चुके हम लोग। बड़ा वाला के चलते हमेशा 1, 4 और 4 2 बार, 9 तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं था। एग्जाम में पूछ दिया था, जानते हैं कैसे करके? यहाँ पर लाइन बढ़ा दिया। ये आप बताइए, एग्जाम में ये करके पूछ दिया। हम पढ़ाए थे ऐसे, पूछ दिया ऐसे। विद्यार्थी कहने लगा सर आप तो हद करते ही, तो पढ़ाई में नहीं किए थे। अरे कौन नया काम किया है? आप अपने से काउंट कर लीजिए ना, काउंट करिए। अरे एक लाइन डाल दिया बीच में, 2 गो बंटवारा कर दिया, तो 1 का 1 2 गो बन गया, 2 गो यहाँ से बन गया, 2 गो यहाँ से बन गया, तो 2 तो 4 तो 6 गो नया बन गया। 6 जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 त्रिभुज। इतना तो एक्स्ट्रा आपको सोचना पड़ेगा ना। बेसिक ये हुआ, अलग से नया डायग्राम बना दिया, तो 2 3 6 गो और जुड़ गया, 15 आंसर हो गया। इतना तो एक्स्ट्रा हम लोग को सोचना पड़ेगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट डायग्राम पर, बने रहिए, चैनल को अभी जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला फिगर देखते हैं हम लोग। इस बार वर्ग और आयत निकालना सीखेंगे, वर्ग और आयत निकालना सीखेंगे। तो सब लोग बताइए आप कि इसमें कितने वर्ग, काउंट करके देखा जाए कि इसमें कितना वर्ग है। आपसे पूछ दिया गया कि कितना स्क्वायर है, और आप ही से पूछ दिया जाएगा कि इसमें कितने आयत हैं।
आयत भी सीखेंगे, वर्ग भी सीखेंगे। बस वीडियो को देखते रहिए और लाइक कर दीजिए। चलिए, ऐसे अगर काउंट करना होगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। आपके एसएससी के सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है ये। काउंट किया जाए, अगर मौखिक ट्रिक बता रहे हैं, लेकिन मौखिक काउंट करिए जरा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो डायरेक्ट दिख रहा है। इन चारों को मिला दीजिएगा तो एक स्क्वायर और बनेगा। इन चारों को बना दीजिए तो एक वर्ग और बनेगा। इन चारों को मिला दीजिए, इन चारों को मिला दीजिए तो 9 और 4 13, एक सबसे बड़ा वाला टोटल 14 वर्ग है इसमें। लेकिन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 2 सेकंड में कैसे निकालेंगे, तो करना आपको यह है कि नंबर दे दीजिएगा। ये किसको, तो नंबर आप जो वर्टिकल देख रहे हैं, आप कॉलम देख रहे हैं उसको, और जो रो देख रहे हैं, पंक्ति देख रहे हैं, इसको भी नंबर दे दीजिए। इस दोनों नंबर, जो जितना नंबर आप लास्ट में दिए हैं, बड़ा वाला नंबर को उठाइए और आपस में गुना करा दीजिए। सबसे लास्ट वाला को, अगर यहाँ 4 तक होता है तो 4 गुने 3 हो जाता। जरा बात, चलिए अब आप इसको तब तक घटाते जाइएगा जब तक कि 1 का दर्शन ना हो जाए। घटाते जाइए, 3 में से 1 गया, कम हुआ तो 2, और 3 में से 1 कम हुआ तो 2, फिर 2 में से 1 कम हुआ 1, और 2 में से 1 कम हुआ 1। एक को कम करना है, 1 दिख गया ना, तो रुक जाइए क्योंकि इसके आगे तो 0 आना है। इसी पर जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा 3 3 9, 2 दूना 4, 1 एकम 1, 9 4 13 और 1 14। ऐसे भी कर सकते थे कि अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो जाए, नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर हो जाए तो सबका स्क्वायर करके भी जोड़ सकते थे आप। कैसे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हमें भी तो बात वही है, 3 3 जोड़िएगा तो 14 ही आएगा। इसमें अंतर ये है कि ये तभी काम करेगा जब दोनों का नंबर ऑफ रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, और ये सब जगह काम करेगा, चाहे इधर 5 को काहे नहीं होता। यानी नंबर ऑफ रो कॉलम बराबर नहीं भी रहेगा तो ये काम कर जाएगा, और ये तभी काम करेगा जब रो और कॉलम बराबर। एक और देख लीजिए, लीजिए अब इसमें काउंट करके देखा जाए। काउंट करिए हमारे साथ साथ। कहे हम कि नंबर दे दीजिए, कहे हम आपको कि नंबर दे दीजिए, दे दिए। अब हाईएस्ट कितना गया इधर 5, हाईएस्ट इधर कितना गया 4, तो कर दीजिए 5 गुने 4। एक को कम करना है दोनों तरफ, कम करिए जल्दी, तो 4 गुने 3, इधर कम कर दीजिए 3 गुने 2, दोनों तरफ कम कर दीजिए तो 2 गुने 1, 1 दिख गया ना, तो रुक जाइए क्योंकि आगे 0 आना है, यहीं पर जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 40 हो गया ना। 32 6 38 2 40, यानी कि इसमें कितने वर्ग निकलेंगे हम लोग के, तो 40। इसको काउंट करिएगा तो वर्ग की संख्या 40, इसको काउंट करिएगा वर्ग की संख्या 14। रुक जाइए भागिए नहीं अभी। आयत भी सीखिए लीजिए। आयत, तो आयत मौखिक गिनते गिनते थक जाइएगा, नहीं काउंट हो पाएगा। लेकिन हम है ना 2 सेकंड वाला मेथड बता रहे हैं आप, सिर्फ 2 सेकंड जी। इसी पर 2 सेकंड में आयत आ जाएगा तुरंत, नहीं एक ही बार में चला आएगा। देखिए कैसे, वर्ग के लिए आपको गुना करना था, आयत के लिए कुछ भी नहीं करना है, खाली जोड़ दीजिए रो और कॉलम। हाँ, इधर को इधर जोड़ दीजिए, इधर को इधर जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, दोनों तरफ से जोड़ने पर 6 ही आ रहा है। बस 6 गुने 6 कर दीजिए, 36 आंसर हुआ ना। बुझाया? फिर से करना आपको यह है कि इधर वाला एक साथ जोड़ दीजिए, इधर वाला एक साथ जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 3 6,
1 2 3 3 6, 6 गुने 6 36। इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, अरे 1 2 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 को आया उधर से, 15 को आया इधर से, 15 को आया उधर से, इधर से 1 2 3 3 6 4 10, अरे 4 3 7 2 9 1 10, 1 2 3 3 6 4 10, 10 इधर से उधर से 15, 15 गुने 10 150 आयत। बोलिए तो काउंट हो पाता मौखिक? नहीं, जब तक तरीका नहीं जानिएगा मुंह से गिनना संभव नहीं है। 150 आयत काउंट करते करते थक जाइएगा। तो इसमें आयत की संख्या 150, अब वर्ग की संख्या 40। वर्ग और आयत में अंतर है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना। इसमें वर्ग की संख्या 14, आयत की संख्या 36। आयत के लिए करना कुछ नहीं था, दोनों पक्ष को जोड़कर आपस में गुना कर दीजिए। अब वर्ग के लिए क्या करना था कि नंबर करना है, सबसे बड़का दोनों तरफ में उठा लीजिए और आपस में गुना करते तब तक चल जाइए जब तक कि एक ना देख लीजिए। अब बस गुना करके जोड़ दीजिए, आयत और वर्ग निकल जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। चलिए अगला फिगर देखते हैं हम लोग। इसमें कितना वर्ग है? एक। एक। आप बताइए कितना वर्ग है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, इसमें कितना वर्ग है? अभी भी एक ही है, ये तो आयत हो गया ना, अभी भी एक ही वर्ग है। आप बताइए कितना वर्ग? 4 नहीं 5 वर्ग है। 1 2 3 4, एक बड़का 5 वर्ग है इसमें टोटल। इसमें टोटल 5 वर्ग है, लेकिन ये आपके लिए नहीं था, आपके लिए अब है। आप बताइए कितना वर्ग? तो कुछ नहीं करना है, 5 गो बड़का से अब 5 गो छोटका से, तब 5 अब 5 10। कहते सर एक और लगा देता अंदर में, तब फिर 5 बढ़ा दीजिए ना, 15। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? जानते एग्जाम में क्या पूछ दिया आपसे? एग्जाम में पूछ दिया ऐसे, यहाँ तक तो दिख रहा है कि 5 गो बड़का से 5 गो छोटका से, एग्जाम में पूछ दिया इसे। अब विद्यार्थी हमारे कंफ्यूज, कहने लगा विद्यार्थी के पढ़ाई पे नहीं किया है। पढ़ाई तो है, देखिए ना, यहाँ तक 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 गो बड़का से 5 गो छोटका से, ये को इधर बढ़ा दिया, ये को इधर बढ़ा दिया, तो 2 को और बढ़ जाएगा, 12 को वर्ग हो गया। कौन भारी बात, एग्जाम में पूछा हुआ है। ये तो बेसिक सीख लिए ना हम लोग कि 5 को बड़का से 5 को छोटका से, अभी तक काउंट करके दिखाए हम। तो 5 को बड़का से 5 को छोटका से, 5 5 10, आएगो इधर से आएगो इधर से, 10 2 12। दिक्कत? चलिए तो यहाँ तक हम लोग इस पार्ट को रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और भी भयानक भयानक आपको फिगर लेकर के आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए वीडियो का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।